नमस्ते, आत्मवंदन। मेरा नाम भाविना देसाई है और मैं सूरत, गुजरात से हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा वैसे तो बहुत सालों से शुरू हो गई थी। जब से आई थिंक मैं बोल सकती हूँ कि 14-15 सालों से मैं पहले सरश्री का मेडिटेशन करती थी हैप्पी थॉट्स में। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मुझे आनापानासती से जोड़ा। तो उसका रीज़न था मेरी मदर की डेथ। मैं अपने मदर से बहुत अटैच थी, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी हर चीज़ मेरी मदर से जुड़ी हुई थी। मेरे इमोशंस या फिर हर तरह से मुझे कुछ भी शेयर करना है तो वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या सब कुछ मैं बोलूँ तो वो ही सबसे आगे थे। लेकिन उनकी अचानक से डेथ हुई और ऐसा हुआ कि लास्ट मोमेंट में मैं उनसे बात नहीं कर पाई। वो जब आईसीयू में थे 1 वीक तक, तब तक मैं उनसे बात कर नहीं पाई, और ये था कोरोना के बाद का टाइम, यानी 2020 का टाइम। वो सिर्फ आंखों से मुझे इशारा कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, मैं कुछ कुछ समझ पा रही थी। और उस टाइम पे मुझे आनापानासती के बारे में आशा नाकरानी, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उससे मुझे पता चला था। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार मम्मी ठीक हो जाए उसके बाद मैं ये मेडिटेशन करना शुरू करूँगी, और उसी टाइम पे जेटीटीपी शुरू होने वाला था। जेटीटीपी यानी कि पीएसएसएम का ही एक वर्कशॉप है, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। ये आशा ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ था, और उसने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा वर्कशॉप है और इसमें बहुत कुछ है जो कि हम अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल रहा है। तो मैंने वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, तो तू ये कर। तो उस टाइम पे मेरे मदर हॉस्पिटल में थे, तो मैंने सोचा कि एक बार उनका वो घर पे आ जाए उसके बाद मैं शुरू करूँगी। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मदर अच्छे हो जाएंगे, वापस घर पे आएंगे, वो हुआ नहीं, और उनका वही बॉडी विकेट हो गया। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आशा ने बहुत सारे पीएमसी हिंदी के वीडियोस भेजे हुए थे सॉल जर्नी के बारे में, और मैं ऑलरेडी वो सुन रही थी वहाँ हॉस्पिटल में। तो जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई उसके अगले दिन डॉक्टर्स ने बोला कि उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। और शाम को ये डिसीज़न हुआ। मेरी इच्छा नहीं थी, बिकॉज मैं सॉल जर्नी के बारे में जानती थी कि मुझे ऐसे उनको बांधना नहीं है, लेकिन घर वाले उस समय मान नहीं रहे थे। और फिर रात को उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। उसी रात मैं मेडिटेशन ऐसे ही पीएमसी हिंदी का एक गाइडेड मेडिटेशन कर रही थी, आनापानासती, और फिर मैं सो गई। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी मदर मुझसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे यहाँ से जाना है और मुझे कहीं ना कहीं आप लोग रोक रहे हो। उनका मुझे ये क्लियर मैसेज मिला। मॉर्निंग में हम जब हॉस्पिटल गए तो हमने देखा कि उनका बॉडी पूरी तरह से सूज चुका था, और जब हम मॉर्निंग में डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपके रिस्क पे रहेगा, मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकता कि वो फिर अच्छे होंगे नहीं होंगे, कितना टाइम वो रहेंगे नहीं रहेंगे। और जैसे ही हमने उनको निकाला, मैं पूरे दिन उनके साथ ही रहती थी, तो मैं बस उनका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे यही चाहिए था। जब वेंटिलेटर निकाला, विदिन 1 आवर उनकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनकी आंखें खुलने लगी और वो मुझे बता रहे थे कि यस, मुझे यही चाहिए था, यही मैं बोलना चाह रही थी। और उसी दिन शाम को उन्होंने बॉडी विकेट की। मैं बहुत अटैच थी, तो सबको लग रहा था कि मैं क्यों रो नहीं रही हूँ। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो वीडियो मैंने देखा था पीएमसी हिंदी का सॉल जर्नी के लिए, वो मेरे लिए ही था, मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे ये अटैच नहीं होना है उनके साथ, बिकॉज उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे गाइड कर रही है। तो उस दिन शाम को उनकी जब डेथ हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने 5 बजे पीएसएसएम का जो जेटीटीपी था वो मैंने अटेंड किया। उसी दिन वो शुरू हो रहा था, और मैं जब मेडिटेशन में बैठी, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ याद भी नहीं है कि कौन से शब्द बोल रहे थे। मैंने बस अपनी सांसों के साथ कनेक्ट किया, और इमीडिएट मुझे ऐसा लगा कि मेरे मदर मेरे सामने खड़े हुए हैं। और मैं उनको मिलके इतना खुश हुई कि जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें जो बताना चाहती थी ना, वो यही था।
तो ये मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और मुझे लगता था कि शायद वो मुझे यहीं तक लाना चाहते थे और यही रीज़न था कि मैं PSSM से जुड़ी, PMC हिंदी से जुड़ी। और आज भी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनका गाइडेंस चाहिए, एस्ट्रली मैं उनसे मिल पाती हूँ, वो हर एक बार मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। मेरा पहला ही अनुभव इतना अमेजिंग था, मेरा पहला ही एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था कि मुझे ऐसा लगा कि अगर इतना ही है तो इससे आगे बहुत कुछ है जो मुझे जानना है और मुझे अनुभव करना है कि ये तो कुछ अलग है। इतने सालों से मैं जो मेडिटेशन कर रही थी वो ऐसा नहीं था, उसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आए थे, कोई विज़न नहीं आया था या फिर मुझे कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने ये पूरा PSSM का जो JTTP का 21 डेज़ का जो वर्कशॉप था वो मैंने कंप्लीट किया और उसमें मुझे बहुत कुछ जानने को मिला मेरे खुद के बारे में और मेरा खुद का बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ। मैं बहुत गुस्से में रहती थी, हमेशा मुझे ऐसा था कि छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती थी कि अब क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सब 21 डेज़ में ही ख़त्म हो गया, कम भी नहीं, ख़त्म हो गया। मैंने लाइफ को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया कि हर एक चीज़ बिना कारण नहीं होती है और ये मैसेज मुझे पत्री जी ने बहुत क्लियरली समझाया जब वो सूरत आए थे। जब वो सूरत आए तब पूरे 3 दिन मैं उनके साथ ही रही थी। उनके साथ मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, लेकिन जो क्लियर मैसेज मिला वो ये था कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना वो बिना कारण नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। भले ही वो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है या मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि ये तो मेरे लिए एक डिवाइन है, मतलब मेरे लिए जैसे लॉटरी लग रही है बाद में। तो उन्होंने मुझे हर बार यही बोला, मैं कुछ भी उनके साथ बात करती थी तो आप सोचो क्यों ये हो रहा है, सोचो बाबा, बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो रीज़न है। वो मुझे हमेशा ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे बाद में ये क्लिक हुआ कि इसीलिए वो मुझे बोल रहे, और तब से मैं हमेशा हर एक सिचुएशन को ऐसे देखती हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया उसके बाद मेरी लाइफ में। चाहे कुछ भी टेंशन वाली बात भी हो या तो कोई दिक्कत भी हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, इसके पीछे कुछ तो अच्छा होने वाला है, मुझे देखना है। मैं वेट करती थी और बाद में जो रिजल्ट मिलता था वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आज भी मैं उसी तरह से अपनी लाइफ को जी रही हूँ। और मुझ में जब ये सब चेंजेस हो रहे थे उसी टाइम पे मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे इन लॉज यानी कि मेरे सास और ससुर, उन सब ने भी ये मार्क किया कि कुछ तो इसमें बदलाव हुआ है। और इमीडिएट इतना चेंज होना उनके लिए भी कुछ तो ऐसा था कि ऐसा क्या कर रही है वो। फिर मैंने उनको भी इसके बारे में बताया, PSSM के बारे में बताया, PMC हिंदी के बारे में बताया। उन्होंने फिर वीडियो देखना शुरू किया और उनको पता चला कि ये कुछ अच्छा है। फिर उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया मेरे साथ में। और मेरे इन लॉज की शुगर और प्रेशर की दवाइयाँ चल रही थी, इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम पे। अगर वो दवाइयाँ नहीं लेते तो उनका सिर भारी हो जाता था, उनको बहुत दिक्कतें होती थी, डॉक्टर के पास तुरंत चेकअप के लिए जाना पड़ता था। जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया 3 मंथ के अंदर उनकी दवाइयाँ टोटली बंद हो गई, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन करने से। तो उनको ये फिजिकली फील हुआ। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे इन लॉज, हम चारों साथ में मेडिटेशन करते थे। हमने PSSM का JTTP शुरू किया, उसके बाद सेहत वर्कशॉप किया, उसके बाद इनर जर्नी किया। तो हम कंटिन्यू मेडिटेशन से कनेक्टेड थे। इसी टाइम पे मुझे मेडिटेशन में बहुत मज़ा आने लगा, मुझे बहुत सारे विजन्स आते थे, बहुत सारे मैसेजेस मिलते थे और मैं ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने के लिए मैंने शुरू किया। जैसे मैं 3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करती थी, उसी टाइम पे मुझे और आशा को, यानी मैं और आशा हमेशा साथ में मेडिटेशन करते थे, मतलब कि हम लोग दोनों का टाइमिंग साथ में ही रहता था। तो हम 3:30 बजे मेडिटेशन करते थे। उस टाइम पे हम दोनों को एक विज़न आया। मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ, तो उसने मुझे बोला कि क्यों ना हम पिरामिड, छोटे पिरामिड अपने घर के लिए बनाना शुरू करें। पिरामिड एनर्जी का इतना कुछ फ़ायदा है, तो हम एक बार ट्राई करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं कि क्या होता है पिरामिड को लेकर मेडिटेशन करने से।
तो फिर मैंने उसके एंगल्स वो सब स्टडी किया और मैंने पिरामिड्स बनाए, जो हम आर्किटेक्ट में जिस मटेरियल से हम मॉडल बनाते हैं उस मटेरियल से मैंने पिरामिड बनाना शुरू किया। फिर हम लोगों ने हमारे घर पे रखा, तो हमें एक अलग ही, हम तुरंत ही थॉटलेस अवस्था में पहुंच जाते थे जब हम पिरामिड साथ में लेके बैठते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो मेरा प्रोफेशन बनता गया। मैंने सिर्फ अपने घर के लिए बनाए थे, लेकिन मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो गए कि मुझे भी बना दो, चाहे आप चार्ज कर लो। तो ऐसे मेरा एक अलग ही सोर्स खड़ा हो गया इनकम का, कि मैंने पिरामिड बना के हर घर में देना शुरू किया। और मैं जब भी पिरामिड बनाने बैठती थी तो मैं मेडिटेट करती थी और मैं एफर्मेशन बोलती थी कि मैं ये पिरामिड मैं जिसके लिए भी बना रही हूँ उसके घर में हर एक तरह से एबंडेंस चाहिए, उनको जो भी चाहिए, वो सॉल की जो भी जर्नी है वो जर्नी उसको और आगे ले जाए, उसके लिए ये पिरामिड निमित्त बने। इस हिसाब से मैं पिरामिड बनाती गई और आज मैं ऑल ओवर इंडिया में अपने पिरामिड सप्लाई करती हूँ। और साथ में मेरी 10 to 7 की जॉब है, और साथ में मैं और आशा सैटरडे संडे वार्म पेरेंटिंग के लिए सेशन करते हैं। वार्म पेरेंटिंग में हमारे पास प्री प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट बहुत सारी मदर्स आते हैं, और उसको हम आनापानासती जो मेडिटेशन से ऑलरेडी जुड़े हैं, उनके अलावा जो नहीं भी जुड़े हैं, उनको हम कंपलसरी आनापानासती मेडिटेशन करवाते हैं, उनको अनुभव करवाते हैं कि देखिए इससे कितना फ़र्क होता है। तो आज हमारे साथ जो भी प्रेग्नेंट प्री प्रेग्नेंट मदर जुड़ी हुई है, उन सबको हम मेडिटेशन सिखाते हैं उनको, और उनकी प्रेगनेंसी में एक अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से क्योर होते जा रहे हैं। इवन उनकी जो डिलीवरी का टाइम है, जो डिलीवरी के टाइम पे उनको एक फियर रहता है, वो उस फियर से भी बाहर आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों का यही विज़न है, और ये विज़न हमें पत्री जी ने और क्लियर करके दिया है। जब पत्री जी का बॉडी विकेट हुआ था तब हम करताल गए थे, उनकी समाधि के पास बैठ के मैंने और आशा ने मेडिटेशन किया, और हम दोनों को क्लियर ये थॉट आया, या तो पता नहीं पितामह का एक मैसेज था हमारे लिए, कि हमें पूरे विश्व में जो भी प्रेग्नेंट प्री प्रेग्नेंट मदर है और जो अति उन्नत आत्माएं ऊपर वेट कर रही है, जिनको वो वार्म नहीं मिल रहा है उनकी एनर्जी सेट करने के लिए, तो वैसे मदर्स को हमें रेडी करना है, उनको उनकी एनर्जी के हिसाब से वार्म रेडी करके देना है। तो अभी हम बहुत सारी प्री प्रेग्नेंट मदर के साथ काम कर रहे हैं, उनको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, और एक दिव्य आत्मा के लिए हम निमित्त बन रहे हैं। तो मेरी ये जर्नी बहुत अमेजिंग जा रही है और मैं इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल फिजिकल दिक्कतें थी वो अपने आप मेडिटेशन से दूर हो गई है, और मेरी लाइफ में अभी मुझे ऐसा कभी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कंप्लेन करूं। मेरी लाइफ हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ PSSM की, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ PSSM की, PMC हिंदी की, और प्यारे पितामह की, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतनी अच्छी दिशा दी और मेरी ये सॉल जर्नी को मुझे मेरी सॉल प्लानिंग से मिलवाया, मुझे मेरा सॉल प्लान बताया कि मैं क्या करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। PMC हिंदी के मैंने बहुत सारे शोज़ में देख रही हूँ, और जैसे कि आत्मा की यात्रा मेरा सबसे फेवरेट शो रहा है, उससे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिले हैं, और तत्वमसी का मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और PMC हिंदी जब मैंने ये जर्नी शुरू की ना, तब मुझे बहुत सारी बातों के क्वेश्चन से जिसका मुझे हर एक आंसर PMC हिंदी के शो से मिला है। तो मैं PMC हिंदी की आप सबको ये बोलूँगी कि आप सब ये PMC हिंदी देखिए। और अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेरी ऑफिस में बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। तो जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की और मैंने उन लोगों को बताया कि ध्यान से बहुत सारे फ़र्क होते हैं, उन लोगों ने देखा कि हर रोज़ मैं मॉर्निंग में जाके वहाँ 5 मिनट मेडिटेट करती हूँ, तो उन सब ने मुझे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ और इससे मेरी लाइफ में ये चेंज हुए हैं, मेरे फादर उन सबको ये दिक्कतें थी वो सब क्योर हुई। तो उन लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि कुछ तो है नया। फिर हमने क्या किया कि लंच टाइम पे
हम सब ने साथ में बैठ के मेडिटेशन करना शुरू किया। मैंने उनको बेसिक आनापानसति के बारे में बताया, फिर पीएमसी हिंदी के बारे में बताया और उन सबको बताया कि पीएमसी हिंदी में ये सब सीरीज़ है, आपको कौन सी अच्छी लगती है आप देखिए, क्या आपको सुनना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे वो लोग उनके साथ जुड़ते गए, पीएमसी हिंदी के शो की सॉल जर्नी, फिर आत्मा की यात्रा, फिर मृत्यु, ये सब के बारे में जिनको जहाँ पे इंटरेस्ट था वही उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। तो पीएमसी हिंदी में उन लोगों को मेरे स्टाफ में 45 लोग हैं, उन सबको ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा था। और जैसे जैसे वो लोग जुड़ गए तो अभी उन लोगों ने धीरे धीरे नॉनवेज खाना कम कर दिया है, कईयों ने छोड़ भी दिया है और उन लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसीलिए वहाँ पे गई थी, मेरी जॉब इसीलिए मैंने वहाँ शुरू की कि कहीं ना कहीं उन सब आत्माओं के साथ मेरा कुछ प्लान है, कहीं ना कहीं उनके लिए मुझे निमित्त बनना था। और इसके अलावा हम सब जब भी हमें टाइम मिलता है हम अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे हम मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, पीएमसी हिंदी के बारे में बताते हैं, पीएसएसएम के बारे में बताते हैं। उन लोगों को 5-10 मिनट का मेडिटेशन करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप एक्सपीरियंस करिए कि आपको क्या फील हो रहा है और आप 21 डेज ये कंटिन्यू कीजिए, फिर हम उसके बाद आगे और करेंगे। तो उन सबका अनुभव अमेजिंग है। मेरी बेटी 6 साल की है, वो भी मेडिटेशन करती है, वो अपने स्कूल में भी बच्चों को सिखाती है कि हमें ऐसे प्रार्थना करनी है, वो इसे मेडिटेशन बोलती है। तो उन लोगों के लिए ये नया है कि इतनी छोटी बच्ची भी ध्यान कर रही है। उनके टीचर्स मुझे उसके बारे में पूछते हैं तो मैंने वहाँ पे बताया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप ही ध्यान प्रचार हो रहा है। हम सब तो मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग टाइम में, लेकिन मेरी बेटी भी डेली सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करके सोती है और उसके लिए यूनिवर्स, पत्री सर, ये सब के बारे में वो कुछ ना कुछ जानती है। क्योंकि हम सब पीएमसी हिंदी देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि जब हम सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या फिर हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हम जिसके बारे में बात करते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। वो भी अपने आप उसके साथ जुड़ते जाते हैं और अपने आप ही उनकी मेडिटेशन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो हमें उनको सिर्फ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हम कर रहे हैं ना तो अपने आप वो हमसे सीखेंगे, वो हम में चेंज देखेंगे, हमारे से वो सीखेंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी जर्नी है और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि आप भी पितामह की सब बुक्स पढ़िए, पीएसएसएम से जुड़िए। पीएमसी हिंदी पे बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे सोर्सों से हमें बहुत कुछ मिलता है, सबके एक्सपीरियंस सुनिए और इससे आपको आपकी लाइफ में आप जहाँ पे भी अटके हुए हैं ना, उसके रास्ते मिलते जाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम नहीं बदल सकते हमारी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, खुद अनुभव किया है, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए पीएमसी हिंदी ने हमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ वहाँ जाके फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो वो लीजिए और अपनी यात्रा को और भी बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा वंदन।